हमारे मुख्य संपादक भी यहाँ पे जुड़ गए हैं 18 स्वदेश के निकुंज डालमिया। और निकुंज सर, भारत की ओर से कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत? देखिए, बहुत बड़ी जीत है। ये जीत इसलिए है क्योंकि हम इस समय जो ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर का, वह था वो झगड़ा लड़ाई वॉर नहीं था, वह था कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को ख़त्म करना। वो ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पूरा हो गया है। सेकंड, जब भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है या बायलैटरल इस प्रकार की मिलिट्री एक्टिविटी होती है, तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि नुकसान भारतीय सेना को भी होता है, भारतीय नागरिकों को भी होता है। तो वह जो हुआ है, दैट आई थिंक इज़ अ कॉस्ट समथिंग विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जो समझौता हुआ है जिससे हम सीज फायर बोल रहे हैं, यह बिना कोई कंडीशंस के हुआ है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पे जो इकोनॉमिक प्रेशर है अभी वो बना रहेगा। डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू नेगोशिएशंस चलते रहेंगे और जो नेगोशिएशंस अब होंगे वो वर्चुअली होंगे। और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के भारत ने अपना जो रुख है वह नहीं बदला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। सो इकोनॉमिकली आफ्टर द पहलगांव अटैक पाकिस्तान को एक तमाचा भी पड़ा है। उनके आतंकवादी कैंप जो थे वह खत्म हो गए हैं और इकोनॉमिकली उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, खास करके वाटर को लेकर के। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन इस समय मजबूत नहीं है बिल्कुल। वह एक वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और शायद यह भी कारण है। मगर इस पूरे अगर मैं चक्र को देखूं, इसके अंदर हार किसकी हुई है हम सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, पाकिस्तान बाज नहीं आता, ठीक है, भले ही यहाँ पर सीज फायर हो गई है, लेकिन जो चर्चा भी हम कर रहे हैं और आपसे भी कई बार बात हुई है, इसके पास ना ही बल है ना ही बुद्धि है। अब IMF का पैसा भी मिला है, ठीक है, अब ये वापस सीना अपना चौड़ा कर देगा। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और शायद इसी बुद्धि से अगर आप देखें तो पाकिस्तान आज एक इकोनॉमिक क्राइसिस की कगार पर है। विदेशी डिप्लोमेटिक चैनल्स उसके लिए रोज बंद हो रहे हैं। सब फोरम्स पे इंटरनेशनली उनकी निंदा करी जा रही है। अब उनकी जो जनता है, जिससे हम बोलते हैं आवाम, अब एक कड़े सवाल पूछ रही है। और इस पूरे के पूरे अगर आप चक्र की बात करें तो मैं वही बोलूँगा, हम सब जानते हैं कि हार किसकी हुई है, भले वो इकोनॉमिकली हो, भले ही वो इमेज की हो, भले ही वो एक इंटेंशन की हो। देखिए, किसी इंसान की या किसी देश की इंटेंशन होती है, पूरे देश को इंटेंशन पाकिस्तान की पता लग गई है। नुकसान उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हुआ है। और मैं बोलूँगा IMF की फंडिंग आगे पर मैं बोलूँगा IMF के सामने उनको हाथ फैलाने पड़े। बिल्कुल। आप ये देखिए कि इतना बड़ा देश घुटनों पर आकर के उनको हाथ फैलाने पड़े। और मेरा ये भी मानना है कि इस प्रकार की अगर वो गतिविधियों में, इकोनॉमिक टेररिस्ट एक्टिविटी में रहेंगे तो अगली बार कोई IMF फिगर उनको सपोर्ट नहीं करने वाला है। बिकॉज सबको पता है कि आप काट की हांडी को बार बार नहीं चला सकते हो। यू हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड। तो इस पूरे, देखिए, इस बात का बहुत दुख है। इस बात का हम लोगों को the fact that there have been casualties even in India, that is very unfortunate। वो दिल जलाने वाली बात है। Our heart goes for the family। बहुत दुख की बात है। मगर मैं उस दुख को एक बार अलग कर दूं तो इसमें विजय इंडिया की हुई है, हमारी मिलिट्री माइट की हुई है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कमिटमेंट जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के रहे हैं, भारत की जनता के साथ जो खड़े रहे हैं। आप देखिए, श्रीनगर, जम्मू, जहाँ पर कल एक्सप्लोजन्स की हम बात सुन रहे थे, 48 घंटे 72 घंटों से हो रही है, वहाँ पर माहौल कितना खराब हो गया होगा। तो पर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस ने एकदम भारतीय सिविलियंस को प्रोटेक्ट करा। 200-300 ड्रोन्स, कितने ड्रोन्स के नंबर्स आ रहे हैं। तो अब देखिए किस प्रकार की युद्ध शैली के बावजूद भी, मॉडर्न वॉरफेयर की जिसमें हम बात करते हैं, उसके बाद भी जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, हमारी जो मिलिट्री डिफेंस है वह कड़ी रही। तो एक हिंदुस्तान की मिलिट्री डिफेंस की विक्ट्री है। माइट दिखा दिया, ग्लोबल सपोर्ट मिल गया, और एक प्रकार से इकोनॉमिकली जो सैंक्शंस अब पाकिस्तान में आएंगे सैंक्शंस, भले आज आए कल आए, सैंक्शंस आएंगे, हम इंतजार रहेगा। और डिप्लोमेटिक चैनल्स कंटिन्यू रहेंगे। वाटर ट्रीटी अभी भी आई नहीं है। तो जो खटाई में मामला आएगा, जिसको दुख होगा, टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ी पेनल्टी, सबसे बड़ी हम जैसे कहते हैं जुर्माना, या सबसे बड़ा जो लॉस होगा वो पाकिस्तान का होगा। मैं चाहती हूँ कि एक बार हम पैनल को भी इंट्रोड्यूस कर दें। निकुंज सर के साथ यहाँ पर अब DP सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिहिर वोरा भी हैं, फिरोज अजीज भी हैं, और दुबे सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आपसे एक एक करके हम बातचीत भी करेंगे और निकुंज सर से भी बातचीत करेंगे। लेकिन सर, अब मंडे को मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप जब आएंगे ऑफिस
तो उससे पहले क्या तैयारी कर आएंगे बाजार की? बिकॉज पहले संडे को भी आना पड़ सकता है, सीज़फायर है। जिस तरह के डेवलपमेंट्स हम नहीं जानते, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, संडे भी आना पड़ सकता है। संडे भी आना पड़ता है। मंडे मॉर्निंग देखिए दो तरह की राय हैं। एक राय तो है कि पिछले वीक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा था, हाँ। तो भारतीय मार्केट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खास करके एकदम कड़क थे। हाँ। एफआई की सेलिंग फ्राइडे को आई थी, मगर ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे को उन्होंने भी बाइंग करी थी। हाँ। तो मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा था, हाँ। नंबर 1। नंबर 2, एक बात तो पक्की है कि मार्केट के अंदर इस समय को जो प्रेशर पॉइंट्स थे, खासकर टूरिज्म, होटल, वो जो स्टॉक्स थे, मुझे लगता है कि वहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा। एयर डिफेंस खुलने लग जाएंगी। आई एम श्योर जो कैंसिलेशंस और वो जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं वह भी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिम छुट्टी कैंसिल करा रहे हैं, छुट्टी कैंसिल कराएं नहीं कराएं, वो नॉर्मलसी आ जाएगी। तीसरा, इंडियन मार्केट ने इस समय अंडर परफॉर्म करा था साइकोलॉजिकली भी और ग्लोबल मार्केट्स की तुलना में। तो मुझे लगता है कि अब रिस्क जो है अब खत्म हो चुका है। तो मोर देन निफ्टी मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट में एक्शन हो सकता है। मार्केट्स ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा बिकॉज वैल्यूएशंस अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं है, मगर जो मार्केट के अंदर जो अंडर परफॉर्मेंस आया था ग्लोबल मार्केट से, वो ठीक हो सकता है।